स्तनवस्तस्य सप्तम मनवन्तरेषु वै सप्तसु एवा भवन विप्र याभिः संवर्धिता प्रजा। इस प्रकार से महर्षि बता रहे हैं पराशर जी मैत्रेय जी को कि हमने आपके सामने संक्षेप से मनवंतरों की स्थितियां बताई, भगवान के अवतार बताए। इन्हीं से आगे चल करके प्रजा की वृद्धि हुई और संपूर्ण पृथ्वी जीवों से भर गई। पर एक बात याद रखना कि यस्माद् विश्वमिदं विश्वम तस्य शक्त्या महात्मनः तस्मात् स प्रोच्यते विष्णुर्विशेर्धातो प्रवेशनात्। यस्माद् विश्वमिदं विश्वम, उस परमात्मा की शक्ति से ही ये संपूर्ण चराचर सृष्टि व्याप्त है। जिन भगवान यस्माद् विश्वम इदं विश्वम तस्य शक्त्या महात्मनः, जिन परमात्मा की महान आत्मा की शक्ति से इस संपूर्ण चराचर सृष्टि व्याप्त है, वो परम शक्ति विशेर धातु प्रवेशनात्, व्याकरण में जो विश धातु आती है उस धातु का अर्थ होता है प्रवेश करना। तो समस्त तत्व समन्वयात ब्रह्मसूत्र जो कहता है कि वो इस संपूर्ण चराचर सृष्टि में अनुअयात प्रविष्ट है, सबके अंतर अनुगत है, प्रविष्ट है। इस कारण से वो परमात्मा शक्ति विष्णु कही जाती है, इसलिए वो विष्णु कहलाते हैं। सर्वे च देवा मनवः समस्ताः सप्तर्षयो ये मनुसूनवश्च इंद्रश्च योऽयं त्रिदशेष भूतो विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ताम्। ये जो हम आपको समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि और मनु पुत्रों के नाम बता रहे हैं, इंद्रस्य योऽयं त्रिदशेष भूतो, और जो देवताओं के अधिपति हैं, राजा हैं, स्वर्ग के अधिकारी हैं इंद्र, ये सब विष्णोः शेषास्तु विभूतयस्तः, ये सब उन्हीं भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं ये सब। चाहे मनु हो, चाहे मनुपुत्र हो, देवता हो, देवताओं के अधिपति इंद्र हो, चाहे सप्तर्षि हो, ये सब उन्हीं के स्वरूप हैं, उन्हीं की विभूतियां हैं। तो ये आज तक के मनवंतरों की बात हुई। महर्षि कहते हैं अब भविष्य में जो मनवंतर होंगे उनकी बात सुनो। 8वें मनु होंगे सावर्णिक,
और ये भी भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं। आठवें जो हैं ये भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं। क्योंकि भगवान सूर्य की जो पत्नी थी नाम था संज्ञा, विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। इन्होंने भगवान सूर्य के आतप से, गर्मी से व्याकुल होकर के दो स्वरूप और बनाए थे। एक स्वरूप में ये थी संज्ञा, दूसरा स्वरूप इनका छाया संज्ञा का कहा गया है, और तीसरा स्वरूप भगवती ने अश्विनी का रखा था, घोड़ी का स्वरूप बनाकर के रही थी। और तीनों स्वरूपों से इन्हें संतान प्राप्ति हुई थी। तीनों स्वरूपों में इनको संतान प्राप्ति हुई है। तो जो संज्ञा थी पत्नी, वास्तविक में उनसे 3 संतानें हुई हैं। यम, जो यमराज कह जाते हैं, और यमी, बहन उनकी यमुना जी जिनको कहते हैं। तो यमराज जी, यमुना जी, और तीसरी संतान है ये श्राद्ध देव मनु, जो वैवस्वत मनु कहे गए। संज्ञा से इनकी उत्पत्ति है। और उसके बाद में जो दूसरा स्वरूप है भगवती का, छाया संज्ञा, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई है, उनकी भी 3 संतानें थीं। शनैश्चर उनके पुत्र हुए। एक कन्या हुई तपति, जिसका नाम था। इसका विवाह एक महाराज संवरण जी हुए हैं, उनके साथ किया गया था। और इसी छाया संज्ञा के ही पुत्र थे ये सावर्णी, जो ये 8वें मनवंतर में मनु हुए। और प्रसंग बस बात आ ही गई है, तो संज्ञा ने जो अश्विनी का रूप धारण किया था, घोड़ी का, उससे जो संतान उत्पन्न हुई थी वो 2 थी। जुड़वा उत्पन्न हुई थी, यमल। उनके नाम थे नासत्य और दस्र। ये अश्विनी कुमार इसीलिए कहे जाते हैं, भगवान सूर्य के पुत्र हैं। संज्ञा जो अश्विनी स्वरूप में थी, उनसे उत्पन्न हुए हैं, इस कारण से ये अश्विनी कुमार कहे गए हैं। 2 बाद में, पहले इनको देवताओं में अधिकार नहीं मिला था, पर महाराज च्यवन ऋषि ने इनको देवताओं के समान अधिकार दिए, देवताओं में स्थान दिलाया। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि 8वें मनु सावर्णी हैं। इनके समय में जो देवता होंगे वो बताए गए हैं। सुतप, अमिताभ,
और सुतपाश्चामिताभाश्च मुख्याश्चापि तथा सुरा। और मुख्य, ये तीन हैं, सुतप, अमिताभ और मुख्य, ये तीन गण होंगे देवताओं के। इस मनवंतर में, सावर्णी में, आपको याद होगा भगवान वामन ने जिस समय दैत्यराज बलि से दान ग्रहण किया है तो आशीर्वाद दिया है कि तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे। तो इस 8वें मनवंतर में वो महाराज बलि इंद्र होंगे। देवता हो गए, इंद्र हो गए, अब सप्तर्षि। 8वें मनवंतर में, सावर्णिक मनवंतर में सप्तर्षि हैं दीप्तिमान, गालव, राम यानी परशुराम, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, व्यास जी और श्रृंगी ऋषि, ऋषि श्रृंग जो कहे गए हैं, ये सप्तर्षि होंगे। दीप्तिमान, गालव, परशुराम जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, व्यास जी और श्रृंगी ऋषि, ये सप्तर्षि होंगे। इन सावर्णिक मनु के बिरजा, उर्वरीवान और निर्मोक आदि ये पुत्र होंगे। मुख्य 2-3 बता दिए, उसके बाद में ये राजा लोग होंगे उस समय। इसी प्रकार से 9वें मनु होंगे दक्ष सावर्णी। दक्ष सावर्णी के समय 12 देवताओं के 3 वर्ग होंगे। पार, मरीच, गर्भ, सुधर्मा। अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। सप्तर्षि जो होंगे वो हैं सवन, द्योतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और सत्य। इन दक्ष सावर्णी मनु के धृतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय, प्रसुश्रवा ये पुत्र होंगे। दसवें मनु आगे होंगे ब्रह्म सावर्णी। उस समय जो देवता होंगे वो 2 समूह में होंगे, जिनमें 100 देवता होंगे, सुधामा और विशुद्ध। शांति नाम का इंद्र होगा। सप्तर्षि होंगे हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु। इन ब्रह्म सावर्णी मनु के 10 पुत्र होंगे, पर मुख्य उनमें से सुक्षेत्र, उत्तमौजा और भूरसेन। ऐसे ही 11वें मनु धर्म सावर्णी होंगे। इनके समय में 30 देवताओं के 3 समूह होंगे, विहंगम, कामगम और निर्वाण रति। वृष नाम के इंद्र होंगे। सप्तर्षि जो होंगे वो हैं निस्वर, अग्नि, तेजा, वपुष्मान, घृणी, आरुणि, हविष्मान और अनग। और इन महाराज धर्म सावर्णी मनु के सर्वत्रग,
सुधर्मा और देवानीक आदि ये पुत्र होंगे जो इस पृथ्वी पर और जिनके संतति इस पृथ्वी पर शासन करेंगे, व्यवस्था चलाएंगे। बारहवें मनु होंगे रुद्र सावर्णी कहे गए हैं। उनके समय में ऋतुधामा नाम के इंद्र होंगे। दस देवताओं के 5 समूह होंगे, हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप। इस समय जो सप्तर्षि होंगे वो तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरथ, तपोधृत, तपोद्युत और तपोधन, ये सप्तर्षि होंगे। रुद्र सावर्णी मनु के पुत्र आदि जो हैं वो देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, ऐसे बलशाली पुत्र होंगे जो उस समय सम्राट होंगे और राजा होंगे। इसी प्रकार से इसी क्रम में 13वें मनु होंगे जिनका नाम रुचि है और ये देव सावर्णी भी कहे गए हैं। इनके मनवंतर में 33 देवताओं के 3 गण होंगे जिनके नाम है सुत्रामा, सुकर्मा, सुधर्मा। दिविस्पति नाम का इंद्र होगा और सप्तर्षि होंगे निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुतपा। और इन देव सावर्णी अर्थात रुचि मनु के पुत्र चित्रसेन, विचित्र आदि पुत्र होंगे जो व्यवस्था करेंगे। और इसी क्रम में जो अंतिम मनु होंगे वो भौम होंगे। श्रीमद् भागवत में इनको इंद्र सावर्णी कहा गया है और ब्रह्म वैवर्त में इनको चंद्र सावर्णी कहा गया है। अंतिम जो है यहां भौम कहा गया है। उस समय शुचि नाम के इंद्र होंगे, देवताओं के 5 समूह होंगे, चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचावृद्ध। उस समय जो सप्तर्षि होंगे उनके नाम होंगे अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्निध्र, युक्त और जित। और 14वें मनु भौम के जो पुत्र होंगे उनमें प्रमुख उरु और गंभीर बुद्धि, ये पुत्र होंगे, ये पृथ्वी का पालन करेंगे। इतना बता करके इसी क्रम में 14 मनवंतरों का विवरण पराशर जी ने मैत्रेय जी को दिया है और तत्पश्चात उसी में क्रम में बता रहे हैं कि चतुर्युगान्ते वेदानाम जायते किल विप्लवः। जो चतुर्युगी बताई है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, कहते हैं जब तक चतुर्युगी का अंत आता है कलयुग तक पहुंचते पहुंचते वेदों का लोप होने लगता है, ये लगभग हो जाता है। इसको यूं भी कहें विद ज्ञाने, जो धातु है जिससे वेद शब्द निष्पन्न होता है,
यूं कहें कि यथार्थ ज्ञान लुप्त हो जाता है, वास्तविकता पता ही नहीं रहती, मनुष्य पशुवत हो जाता है। तो चतुर्युगी में ऐसा जब हो जाता है, अंततः पहुंचते पहुंचते ज्ञान लुप्त होने लगता है या हो जाता है, तो फिर अगली जब चतुर्युगी प्रारंभ होती है, सतयुग प्रारंभ होता है, तो उस ज्ञान को फिर नवीन करना होता है। यह कार्य सप्तर्षियों का है। यहां पर सप्तर्षियों का कार्य यह है ज्ञान को या वेद को फिर से प्रचार करना। ये सप्तर्षियों का कार्य है। तो कृते कृते स्मृतेर विप्र प्रणेता जायते मनुः देवा यज्ञ भुजस्ते तु यावन मंतरम तु तत्। प्रत्येक सतयुग में, कृतयुग में जो मनु होते हैं वो संविधान लिखते हैं, और लिखते नहीं, स्मृत, जैसे ऋषयः मंत्र दृष्टारः वेद मंत्र लिखे नहीं है, ये स्मृति में आते हैं, स्वतः दर्शन देते हैं। तो ऋषि जो होते हैं वो मंत्रों के दर्शन करता है, सृष्टि करता नहीं। मंत्र अपौरुषेय हैं, वो किसी पुरुष के द्वारा, जीव के द्वारा निर्मित नहीं है। शब्द ब्रह्म, ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो उसी प्रकार से जैसे ब्रह्मा जी वेदों का स्मरण करते हैं, उनके सहायक जो देव ऋषिगण हैं वो मंत्रों के दर्शन करते हैं, उपलब्ध करते हैं, उन्हें लिपिबद्ध किया जाता है। इसी प्रकार से जो मनु हैं उनका कार्य है अपने कार्यकाल में सर्वप्रथम संविधान बनाना, जिसको स्मृति कहते हैं। कृते कृते स्मृतेर विप्र प्रणेता जायते मनुः। स्मृति करने के कारण ही उसको स्मृति कहा जाता है। मनुस्मृति वही है। हमारे यहाँ ये यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन है, सार्वभौम संविधान है, जो मनु जी स्मृति के आधार पर पुनः पुनः प्रचारित करते हैं हर चतुर्युगी के प्रारंभ में, कृतयुग में। यह उनका कार्य है। और उस समय जो देवता होते हैं यज्ञ भुजस्ते, वो यज्ञों का भाग ग्रहण करते हैं उस पूरे मनवंतर में, और उसके बदले में जो सहायता कर पाते हैं वो करते हैं सृष्टि संचालन में। इंद्र तीनों लोकों का शासन करते हैं। त्रिलोकी के अधिकारी होते हैं। और मनु के जो पुत्र हैं ये पूरे मनवंतर में, वो मनु के पुत्र और उनके वंशधर
इस पृथ्वी का पालन करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो मनु, सप्तर्षि, देवता, इंद्र और मनु के पुत्र, ये प्रत्येक मनवंतर के अलग अलग होते हैं। महाराज जी बता रहे हैं कि मैत्रेय जी 14 मनुओं का इस प्रकार से कार्यकाल बीत जाने पर ब्रह्मा जी की फिर इतनी ही बड़ी रात आती है। उनके एक दिन में 14 मनु बीत जाते हैं, इसको कल्प कहा गया है। तत्पश्चात वो सायंकालीन अपनी वेला में फिर वो विश्राम करते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वो उनमें लीन हो जाती है। प्रातः काल अगले जब फिर उठते हैं ब्रह्मा जी, तब फिर से सृष्टि प्रारंभ होती है। ये भगवान की रजोगुणी मूर्ति है। ब्रह्मा जी के स्वरूप में भगवान स्वयं ही ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण करके पुनः सृष्टि करते हैं। और फिर वही मनु के पुत्र, इंद्र, देवता, सप्तर्षि बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रत्येक कल्प में होते रहते हैं। इस प्रकार से यहां पर कहा गया, जो पहले भी कह चुके हैं फिर से कहते हैं कि ये जो मुख्य